हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और देखो आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर ये कोर्स मिलने वाला है। आप सबके लिए मैंने कोर्स तैयार किया है। और जो ये अपना कोर्स है, जैसे कि इसमें मतलब ये RSAT के लिए है। इसके अलावा जो बेसिक जो यूज होता है कंप्यूटर का, और इस कोर्स में देखो आप सबके लिए कीबोर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और जो बेसिक जितना भी यूज होता है प्रिंटिंग के लिए, एक्सेल का जितना भी काम होता है, इसके अलावा MS वर्ड का जो भी काम होता है, लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम जो भी है वो, इसके अलावा एक्सेल में जैसे सैलरी शीट, मार्कशीट, प्रॉफिट एंड लॉस टेबल, इसके अलावा कंसोलिडेट डाटा वैलिडेशन, मतलब जितनी भी चीज़ें काम की है वो सारी चीज़ें, पावर पॉइंट में PPT कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन एनिमेशन लगाते हैं, वो सारी चीज़। इसके अलावा इंटरनेट पर भी जो बेसिक वेबसाइट्स होती है, जो बेसिक यूज होता है इंटरनेट पे भी, आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर सकते हो, कैसे टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में कवर की है। और कोर्स में देखो आपको पढ़कर बहुत ज़्यादा मतलब सीखने को मिलेगा। और एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल ऐसे तरीके से तैयार की है कि आप एक एक चीज़ को समझ पाओ, एक एक चीज़ को समझ पाओ, उसके हिसाब से किए। एक एक चीज़ भी ऐसे कि वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, मतलब जैसे फाइल को सेव एज, तो वो भी मतलब इतने सरल तरीके से मैंने आप सबके लिए करके दिया है कि आप कहीं पर सीखने जाते हो किसी कोचिंग पर या कहीं पर, तो उसमें भी मतलब आप लोगों को उस तरीके से नहीं समझा पाते हैं टीचर, या फिर आपको समझने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल आसान तरीके से ये कोर्स तैयार किया है। एक एक चीज़ को आप आसान तरीके से समझ पाओगे और आपको बिल्कुल वही वातावरण मिलेगा इस कोर्स में, वही एटमॉस्फेयर मिलेगा जो आप कहीं पर पढ़कर किसी कोचिंग वगैरह से लेते हो। और वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे सारी चीज़ें कॉस्टली भी पड़ती है, आने जाने के भी सुविधा की दिक्कत आती है मतलब स्टूडेंट्स के आगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऑनलाइन कोर्स आप सबके लिए तैयार किया है। और इस कोर्स में पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा और मतलब आप पूरी चीज़ें सीख जाओगे। तो इसी कोर्स में देखो अपन सबसे पहले देखो कीबोर्ड पढ़ेंगे। अब देखो कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड देखो आप, तो ये मतलब कीबोर्ड होता है भाई, तो कीबोर्ड में अभी बताऊंगा आप सबके लिए। अब कीबोर्ड से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखो, इनपुट आउटपुट के जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है पूरा, तो वो तो यही सही। लेकिन सबसे पहले कीबोर्ड के यूज से भी पहले अपने को माउस का यूज पता होना चाहिए कि माउस आप लोगों को कैसे प्रयोग में लेना है, माउस कैसे चलाते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो एक एक चीज़ में सिखाऊंगा, तो आपको पूरा कोर्स मतलब बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा और एक एक चीज़ में सिखाने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले ये माउस, ऐसा माउस होता है भाई। और माउस में देखो 3 बटन होते हैं जो जनरल माउस होता है उसमें। तो ये लेफ्ट क्लिक होता है, इधर ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, स्क्रॉल बार है। पकड़ते कैसे हैं, तो ये उंगली रहती है इस पर और ये उंगली रहती है इस पर, और स्क्रॉल बार जो होता है ये पेज को ऊपर नीचे करने का काम आता है। अब ये जो लेफ्ट क्लिक होता है, तो ये क्या काम आता है कि जैसे आप स्क्रीन पर इसे घुमाते हो, स्क्रीन पर मतलब नॉर्मल माउस को जब आप घुमाते हो तो स्क्रीन पर एरो का साइन घूमता है, उसे कर्सर बोलते हैं। तो जो भी प्रोग्राम खोलना है आपको उस एरो के साइन को उस पर ले जाना है और इस लेफ्ट क्लिक को एक साथ 2 बार दबाना है। कितनी बार? एक साथ 2 बार, मतलब डबल क्लिक करना है। और ये जो राइट क्लिक होता है एडवांस ऑप्शन के लिए काम आता है, वैसे इसे एडवांस ऑप्शन खोलते हैं। तो ये खोलना बंद करना है। उसके बाद आप लोगों की सबसे मेन चीज होती है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में मैं आप लोगों को एक एक बटन बताने वाला हूं कि किस बटन का क्या यूज होता है, और बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो कैसे सिखाने वाला हूं मैं आप सबके लिए। जीरो से आप हीरो बन जाओ। आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी मैं आप लोगों को जीरो से हीरो बनाऊंगा इस कोर्स में। तो कोर्स में अंत तक बने रहना है, पूरी चीज़ देखनी है, किसी भी चीज़ को मिस मत करना है, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए इस कोर्स में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की है भाई। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब देखो सबसे पहले मैं कीबोर्ड से पहले आप लोगों को माउस बताता हूं। देखो तो देखो ये तीर का निशान घूम रहा है इधर उधर, इसे कर्सर बोलते हैं। अब देखो जैसे मुझे ये दिस पीसी खोलना है, तीर के निशान को ले गया मैं वहां पर, तीर के निशान को मैं वहां पर ले जाऊंगा। देखो ये अब ऐसे डबल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक को ऐसे डबल क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ से खोलना है डबल क्लिक, फिर इसमें भी जैसे मान लो मनोज का फोल्डर खोलना है, जैसे डबल क्लिक करना है।
और बैक जाना है तो सिंगल क्लिक, और पूरा हटाना है तो क्रॉस पे सिंगल क्लिक। जैसे MS वर्ड खोलना है आपको, तो यहाँ से ये देखो वर्ड खोला मैंने, ये यहाँ से, और देखो डबल क्लिक किया तो ये देखो खुल जाएगा यहाँ से, और बंद करना है तो क्रॉस पे सिंगल क्लिक। तो किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए आपको डबल क्लिक करना है, बंद सिंगल क्लिक में भी हो जाएगा। जैसे दिस पीसी खोला डबल क्लिक, फिर ई ड्राइव को खोला डबल क्लिक, फिर फॉन्ट को खोला मैंने डबल क्लिक, फिर न्यू फोल्डर खोला डबल क्लिक। बैक जाना है तो सिंगल क्लिक, और पूरा हटाना है तो क्रॉस पे सिंगल क्लिक। तो ऐसे प्रयोग ले सकते हो आप। और ये जो राइट क्लिक होता है, इसे आप यहाँ से व्यू में तो आप आइकन को छोटे बड़े देख सकते हो, शॉर्ट में आपको कैसे जमाना है नेम से साइज से रिप्रेस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बाकी अदर कंट्रोल भी आते हैं, इसे अंडू का भी ऑप्शन आता है, पेस्ट का भी आता है। न्यू पे जाके आप यहाँ से न्यू फोल्डर वगैरह क्रिएट करवा सकते हो भाई यहाँ से। और डिस्प्ले सेटिंग में डिस्प्ले की सेटिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें। अब देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड का मैं एक इमेज रखता हूँ आप सबके लिए। तो देखो ऐसा कीबोर्ड होता है भाई। अब कीबोर्ड में भी देखोगे आप लोग ध्यान से, तो ये सबसे पहले ESC की होती है, एस्केप की, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है फंक्शन की। कौन सी की होती है? ये फंक्शन की होती है भाई। ये कौन सी की होती है? ये होती है फंक्शन की भाई। कौन सी? ये वाली देखो, ये फंक्शन की होती है। F1 से लेकर F12 तक ये जो की होती है, इन्हें कौन सी की बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं भाई। इन कीज को क्या बोला जाता है? फंक्शन की बोलते हैं भाई इन की को, F1 से लेकर F12 तक। और सबसे पहले भाई यहाँ पर ये ESC एस्केप की होती है, ये तुरंत एक आदेश को काम हटाने के लिए काम आती है। तो एक एक चीज़ में बताने वाला हूँ इसमें। इसके अलावा देखो एस्केप की के बाद फंक्शन की, और फंक्शन की के बाद आते न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक की में ये नंबर की होती हैं भाई, 0 से लेकर 9 तक के नंबर, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये वाली होती है। और इसके अलावा देखो जो की आती है वो आती है भाई नेविगेशन की में 4 बटन, तो ये अप डाउन लेफ्ट राइट। इसके अलावा ये क्या नाम से, इसमें एक तो ये डिलीट का नहीं, होम एंड पेज अप पेज डाउन, 4 की होती है भाई इसमें, ये वाली, ये 4 की वो, और 4 की ये, 8 की इसमें आती है। इसके बाद कॉम्बिनेशन की में देखो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, 3 बटन आते हैं भाई। कौन कौन से? एक तो शिफ्ट आता है, एक कंट्रोल आता है, और एल्ट का बटन आता है भाई। और ये शिफ्ट इधर भी है, एल्ट इधर भी है, कंट्रोल भी, इन्हें कॉम्बिनेशन की बोला जाता है भाई। इसके बाद देखो टॉगल की आती है। तो टॉगल की में देखो कौन कौन से बटन आते हैं। तो टॉगल की में आता है एक तो ये कैप्स लॉक जो दे रखा है यहाँ पर, ये वाला, ये बटन। और इसके अलावा देखो एक तो ये कैप्स लॉक के अलावा ये नम लॉक, और ये यहाँ पर आता है एक स्क्रॉल लॉक, ये वाला बटन। और हर कीबोर्ड में ये जो यहाँ पर 3 लाइटें होती है, ये इन तीनों लॉक की होती है। ये मैं बताने वाला हूँ आप सबको अभी थोड़ी देर में। अभी मैं शुरुआत में बता रहा हूँ कि ये की होती है भाई। इसके बाद आती है स्पेशल पर्पज की, विशेष उद्देश्य। तो विशेष उद्देश्य में देखो सबसे पहला बटन होता है देखो स्पेस का, ये बड़ा बटन जो होता है, ये वाला, ये बड़ा बटन, इसे स्पेस की बोलते हैं। इसके अलावा टैब की होती है यहाँ पर, और टैब की के अलावा ये बैक स्पेस होता है। और इसके अलावा ये डिलीट की होती है। एंटर का बटन होता है ये वाला, एंटर का बटन इधर भी होता है भाई। इसके अलावा इसमें देखो एक इंसर्ट का बटन आता है, और एक बटन यहाँ से प्रिंट स्क्रीन का आता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और एक पॉज ब्रेक का बटन आता है। और इसके अलावा ये विंडो की का भी होता है भाई। यहाँ पर इसमें आइकन नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता है भाई विंडो की, इधर और इधर दोनों तरफ होती है विंडो की। तो ये बटन होते हैं। अब इनका मैं प्रयोग करके बताने वाला हूं भाई आप सबको कि कौन सा बटन क्या काम आता है, कैसे आपको प्रयोग में लेना है भाई। तो देखिए शुरू करते हैं भाई। तो अब शुरू करते हैं। तो पहला बटन होता है ESC एस्केप की। तो ये काम आता है तुरंत देगा आदेश को हटाने के लिए। जैसे मैंने राइट क्लिक दबाया देखो माउस से, अब इसे हटाना है तो मैं यहाँ से क्या दबाऊंगा? ESC एस्केप। जैसे ये राइट क्लिक दबाया, हटाना है तो क्या दबाऊंगा? ESC। जैसे मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, अब ये बड़ा किया और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक किया तो MS वर्ड खुल गया।
अब खुलने के बाद देखो ये ऐसे ऑप्शन आएंगे। अब देखो मैंने कैलिब्रेविटी के यहाँ क्लिक किया, ऑप्शन आए, हटाना एस्केप, क्या दबाया मैंने, एस्केप। ये यहाँ क्लिक किया, हटाना है, क्या दबाया मैंने, एस्केप। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, हटाना है, क्या दबाऊंगा, एस्केप। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक किया, ऑप्शन आया, हटाना है तो एस्केप। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये ऑप्शन आ रहा है, हटाना है तो क्या दबाऊंगा, एस्केप। तो एस्केप से आप कौन सी की से, ESC, एस्केप की से भाई तुरंत दिए गए आदेश को आप हटा सकते हो। इस की से, ESC से तुरंत दिए गए आदेश को आप हटा सकते हो भाई। अब इसके बाद आती है भाई फंक्शन की, ESC एस्केप की के बाद कौन सी की आती है, फंक्शन की। अब फंक्शन की कौन सी होती है, तो फंक्शन की देखो ये F1 से लेकर F12 तक ये जो बटन होते हैं इन्हें फंक्शन की बोला जाता है। F1 से लेकर F12 तक के बटन को क्या बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है भाई। अब फंक्शन की में पहला बटन F1 काम आता है हेल्प के लिए। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, बार डेस्कटॉप पर F1 दबाना है, तो ये नेट कनेक्ट होना चाहिए तब खुलेगा भाई ये यहाँ से। और आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो ये यहाँ पर मैं सपोर्ट microsoft.com पे क्लिक करता हूँ तो खुलेगा। बड़ा कर लेना चाहो तो हाउ कैन वी हेल्प यू, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर हाउ कैन वी हेल्प यू। तो यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ लिखा मैंने सेव ए फाइल, मतलब फाइल को सेव कैसे करते हैं, यहाँ से सर्च करो तो सेव ए डॉक्यूमेंट ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक किया मैंने। ये वीडियो भी आ जाएगा यहाँ पर कैसे सेव करनी है, बाकी ये बताएगा भाई ऑन द फाइल टैब सेलेक्ट सेव एज और सेव ए कॉपी, और वन ड्राइव सेट कर सकते हो या फिर अलग ड्राइव भी आप यहाँ से सेट करके ऐसे ब्राउज पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। ऑटो सेव का ऑप्शन चालू कर सकते हो आप सेटिंग्स से। तो ऐसे बताएगा भाई, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप F1 दबा के हेल्प ले सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, क्या खोला, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, यहाँ से बड़ा करते हैं इसे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला। अब ये देखो इसमें हेल्प का ऑप्शन आ रहा है सीधा, नहीं तो फिर मैं यहाँ से F1 दबाऊंगा, हेल्प का ऑप्शन आया। अब देखो कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है, जैसे आपको क्या नहीं आता, सेव ए डॉक्यूमेंट, अभी जो वहाँ से बताया था वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। सेव ए डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, या फिर आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने सेव एज ए PDF कर देता हूँ, PDF कैसे करते हैं सेव, तो उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखो सेव और कन्वर्ट PDF पे मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये बताएगा यहाँ से, देखो नीचे जाओ तो अब नीचे जाओगे तो इसने XPS का दिया है, PDF का दिया है, और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो दिया नहीं। तो सेव ए डॉक्यूमेंट करते हैं भाई यहाँ पर। ये देखो इसमें क्या रिजल्ट देता है, ये सेव ए डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो इसमें भी देखो ये बता दे इसने ऑन द फाइल टैब सेव एज और सेव ए कॉपी, यानी वही चीज़ बताई इसने। यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक करना है, ऐसा सेव का आइकन भी आता है तो आप इस पे क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हो भाई यहाँ से। और इसके अलावा और भी चीज़ें अगर कोई है तो आप सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंसर्ट वाटरमार्क। तो वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, तो इस पर क्लिक करो, तो इंसर्ट ए वाटरमार्क पे क्लिक किया है जो यहाँ पर खुल कर आया। तो ये देखो यहाँ पर लिखा क्या आया कि ऑन द डिजाइन टैब सेलेक्ट वाटरमार्क, चूज ए प्री कॉन्फ़िगर्ड वाटरमार्क लाइक ड्राफ्ट, तो ऐसे लगा सकते हो। या फिर फॉर प्लेसिंग ए लोगो और इमेज सेलेक्ट वाटरमार्क, फिर कस्टम वाटरमार्क पर जाना है, पिक्चर वाटरमार्क पे जाना है, फिर सेलेक्ट पिक्चर पे जाना है, तो ऐसे वाटरमार्क लगा सकते हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप F1 दबा के सर्च कर सकते हो, ये जितना हो सकेगा उतना बेटर रिजल्ट देगा भाई आप सबको। तो किसी भी सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर आपको हेल्प चाहिए तो कौन सा बटन काम आएगा भाई, F1 का बटन। इसके बाद आता है F2 का बटन। तो F2 का जो बटन होता है, ये F2 का बटन देखो, कौन सा बटन, F2 का बटन भाई, ये F2 की। तो F2 का बटन काम आता है रीनेम करने के लिए। अब रीनेम किसका करेंगे, कोई भी फाइल है, फोल्डर है, पिक्चर है, उसको आप रीनेम कर सकते हो भाई। कोई भी फाइल है, फोल्डर है, पिक्चर है, उसको रीनेम। तो फाइल फोल्डर कहाँ मिलेगी इसमें, दिस पीसी में। अगर देखो विंडो 10 या 11 ने तो दिस पीसी लिखा होता है,
या फिर विंडो अगर 7 है तो वहाँ पर कंप्यूटर लिखा होता है, तो इस पर क्लिक करो तो ये माई कंप्यूटर खुलेगा भाई ऐसे। या फिर इसे खोलने का तरीका है कि विंडो की के साथ आपको ई दबाना है। क्या दबाना है? विंडो की के साथ ई, तो इससे भी खुल जाएगा। अब मैं यहाँ से लोकल न्यू वॉल्यूम ई पर आया, यानी ई ड्राइव खोली मैंने यहाँ से। अब यहाँ से फोटो का फोल्डर है भाई, ये यहाँ पर, ये देखो ये फोटो कोटा का, ये खोला मैंने। अब जैसे यहाँ पर ये फोटो है इमेज, तो इस पर क्लिक किया मैंने, सिंगल क्लिक करना है भाई आपको माउस से, एक बार क्लिक किया, फिर F2 का बटन दबाया मैंने, और यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ राम, क्या लिख दिया मैंने? राम, और यहाँ से दबाया एंटर का बटन, तो देखो उसका नाम चेंज हो गया, इधर आगे हो गया राम। फिर इस पर क्लिक किया, F2 का बटन दबाया, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने राम सिंह, देखो नाम चेंज हो जाएगा इसका। फिर इसका नाम बदलना है, सिंगल क्लिक किया माउस से, F2 का बटन दबाया, और यहाँ पर राम कुमार लिख दिया मैंने ऐसे। फिर इस पे क्लिक किया मैंने एक बार माउस से, फिर F2 का बटन दबाया, और इसका नाम लिख दिया मैंने राम शर्मा ऐसे। तो किसी भी फाइल फोल्डर का आप ऐसे नाम बदल सकते हो भाई। जैसे मान लो यहाँ से ये डेस्क AS का फोल्डर है, इस पे क्लिक किया मैंने, F2 का बटन दबाया, और AS की जगह में अश्विन लिख देता हूं, जैसे यहां पर अश्विन, देखो भाई ये यहाँ पर ये लिखा मैंने, और अब मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाऊंगा, तो ये देखो यहाँ पर अश्विन हो गया AS की जगह। तो किसी भी फाइल फोल्डर का आप ऐसे नाम बदल सकते हो भाई, किसका प्रयोग करके? F2 का बटन। इसके बाद अगला बटन F3, तो F3 काम आता है सर्चिंग के लिए। सर्चिंग कहाँ पर करनी है कि MS वर्ड में, MS वर्ड में क्या, जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फाइलें होती है। अब कोई फाइल अगर आपको ढूंढनी है तो दिस PC को खोला, और यहाँ क्या आपने F3 का बटन दबाना है। क्या दबाना है? F3 का। अब जो भी फाइल ढूंढनी हो तो यहाँ पर सर्चिंग का बार खुल जाएगा ये, और जैसे यहाँ लिखा मैंने ROE, तो इस कंप्यूटर में जहां जहां भी ROE लिखा होगा सर्च हो क्या जाएगा। देखो ये सर्चिंग चल रही है ऐसे, ये देखो, और उस फाइल को आप यहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। देखो इतनी सारी फाइलों में ROE लिखा हुआ था, तो ऐसे देखो ये, तो ऐसे ढूंढ सकते हो। अब सर्चिंग रोकनी है तो मैं ESC एस्केप की दबा दूंगा भाई। कौन सी की दबाई मैंने? एस्केप की, सर्चिंग रोकने के लिए। और सर्च करना तो F3 दबाया, और ये यहाँ पर जैसे मैंने राम लिख दिया, तो जहां जहां राम लिखा होगा आ जाएगा। देखो ऐसे, ये देखो आप सबके सामने, तो ऐसे सर्चिंग चलेगी। सर्चिंग को रोकना है तो एस्केप। अब जैसे मान लो ये जो कंप्यूटर खुला हुआ है इसे बंद करना है मुझे, तो बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा? बंद करने के लिए अपन यहाँ क्रॉस पे जाते हैं। अब बंद करने के लिए देखो आसान तरीका क्या है, देखो आपको ये एल्ट का बटन दबा के रखना है। कौन सा बटन दबा के रखना है? ये एल्ट वाला जो बटन है भाई, ये एल्ट का जो बटन है ये बटन दबा के रखना है, और फिर आपको इसके साथ दबाना है F4। कौन सी की दबानी है? F4। एल्ट के साथ क्या दबाना है आपको? F4 दबाना है भाई। तो जैसे इसे बंद करना है तो ये कीबोर्ड से मैंने एल्ट का बटन दबा रखा है, और अब मैं दबाऊंगा F4, देखो बंद हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, अब इसे बंद करना है तो एल्ट के साथ F4, देखो बंद हो गया। जैसे वापस दिस PC को खोला मैंने, बंद करना है एल्ट के साथ F4। कंप्यूटर बंद करना है जब भी एल्ट के साथ F4 दबाकर आप यहाँ से शट डाउन कर सकते हो। एंटर दबाते या ओके दबाते बंद हो जाएगा भाई। इसके अलावा F4 एक और यूज आता है, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पर नेट चलाते हो, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ EDGE एज, माइक्रोसॉफ्ट एज खोला मैंने यहाँ से। अब यहाँ पर कोई भी वेबसाइट टाइप करनी है आपको तो एड्रेस बार खोलना पड़ेगा। तो एड्रेस बार खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से F4 का बटन दबाना है, और यहाँ पर आप जैसे जो भी सर्च करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया www.google.com, तो एड्रेस बार भी खोल सकते हो। अब जब आप क्या नाम से इंटरनेट पर काम करते हो, जब आप इंटरनेट पर काम कर रहे हो और कोई पेज जैसे नहीं खुलता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसी पेज को रिलोड करने के लिए ऐसा साइन होता है। देखो बीच में जो साइन दे रखा है, ये देखो ये वाला साइन, तो ये रिलोड का साइन है। तो आपको किसी पेज को रिलोड करना है तो या तो वहां क्लिक करना पड़ेगा, आपको कहां पर क्लिक करना पड़ेगा भाई? ये रिलोड पर। तो ये रिलोड चल रहा है यहाँ पर। अब इसका शॉर्टकट होता है F5, तो क्या सॉरी कीबोर्ड से आपको F5 का बटन दबाना है, तो ये रिलोड होगा भाई, पेज दोबारा लोड हो जाएगा। कोई भी वेब पेज को रिलोड करना है तो F5।
और माइक्रोसॉफ्ट एज में अगर आपको एड्रेस बार खोलना है, मतलब वेबसाइट टाइप करने के लिए, तो आप F4 दबाकर वेबसाइट यहाँ पर टाइप कर सकते हो ऐसे, और बंद करना है तो Alt के साथ F4 का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश ऐसे ही करते हैं भाई, राइट क्लिक पे रिफ्रेश पे सिंगल क्लिक करते हैं ऐसे माउस से। अब आप F5 का प्रयोग करके भी ऐसे कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो। तो F4 तो काम आता है एक तो माइक्रोसॉफ्ट एज में या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार खोलने के लिए, या फिर Alt के साथ F4 दबाओ तो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो आप। और F5 काम आता है एक तो वेब पेज को रिलोड करने के लिए, इंटरनेट पे काम कर रहे हो उसी पेज को दोबारा लोड करना है तो आपको F5 दबाना है, और कंप्यूटर रिफ्रेश करना है तब भी आपको F5 दबाना है भाई। इसके बाद देखो अगला बटन F6 का, तो ये काम आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला मैंने यहाँ पर। अब ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलने के बाद ये डिस्प्ले आई। अब देखो इसमें अगर मुझे कहीं भी जाना है, डिजाइन पर, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, व्यू, फाइल पर, सेव एज, तो अभी तो किससे जा रहा हूँ मैं, माउस से जा रहा हूँ कहीं भी जा रहा हूँ तो। लेकिन मैं यहाँ से F6 के बटन को अगर 2 बार दबाता हूँ, ये 2 बार दबाया मैंने, तो देखो फाइल क्या है, F क्या है, इंसर्ट क्या है, ऐसे लिखा आ जाएगा भाई F6 को 2 बार दबाने से। अब मान लो मुझे जैसे यहाँ से फाइल पे जाना है, किस पर जाना है, फाइल पे, तो फाइल क्या है, F लिखा हुआ है देखो, तो जैसे मैं कीबोर्ड से F का बटन दबाऊंगा तो ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब मान लो मुझे सेव एज पर जाना है, तो सेव एज के यहाँ पर क्या लिखा हुआ, A लिखा हुआ है देखो, तो ये मैं A दबाऊंगा तो सेव एज का ऑप्शन खुल जाएगा। और मुझे ब्राउज पे जाना है, O लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से O दबा दूंगा तो ऐसे ब्राउज का ऑप्शन खुल जाएगा। हटाना है तो एस्केप दबा दूंगा, तो आप ऐसे जा सकते हो। तो F6 को डबल बार दबाने से मेन्यू बार खुलता है। जैसे मान लो मुझे व्यू पे जाना है, W लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से W दबा दूंगा। मुझे जूम पे जाना है, Q लिखा हुआ है यहाँ पर तो मैं Q दबा दूंगा। तो ऐसे मेन्यू बार खुलता है भाई, किससे, F6 को डबल बार दबाने से। इसके बाद आता है आपका F7। तो F7 का जो बटन है वो काम आता है स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक को सही करने के लिए। तो यही MS वर्ड खोल रखा है मैंने, और ये यहाँ लिखा मैंने CRA डेंजर गर्ल। क्या लिखा मैंने, CRA डेंजर गर्ल। इसकी साइज बढ़ा देता हूं मैं थोड़ी भाई। तो ये देखो लाइन दिख रही है। अब इसमें जो रेड लाइन ग्रीन लाइन दिख रही है आप लोगों को, तो रेड लाइन तो ये भाई स्पेलिंग मिस्टेक, और ये जो डबल लाइन दिख रही है आपको ये है ग्रामर मिस्टेक। और अगर MS ऑफिस पुराना है जैसे 2007 2010 है तो फिर ये डबल लाइन की जगह वहां पर ग्रीन लाइन आती है। तो इसे सही करना है आपको, तो कीबोर्ड से F7 का बटन दबाना है भाई। आपको कौन सा बटन दबाना है, F7। तो जैसे F7 का बटन दबाया ऐसे आ जाएगा। अब डेंजर की स्पेलिंग ये आती है, ये देखो ये आएगी तो यहां से चेंज कर लो। गर्ल की आएगी तो यहां से चेंज कर लो। अब R में ग्रामर मिस्टेक है क्योंकि उसकी जगह क्या आएगा, इज, तो यहां से क्लिक करो तो इसे चेंज कर सकते हो। तो F7 काम आता है भाई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक को सही करने के लिए। इसके बाद अगला बटन F8। तो F8 काम आता है भाई सिलेक्शन ऑप्शन के लिए। तो सिलेक्शन ऑप्शन कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने टेक्स्ट लिया है यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ आप लिख सकते हो। आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे माउस से ये वाला बटन दबाकर अपन सेलेक्ट करते हैं, ये लेफ्ट क्लिक से। तो जहां पर क्लिक रहेगा वहां से लेफ्ट बटन को दबाकर आप जिधर भी खींचोगे ड्रैग करोगे उधर ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट जैसे कीबोर्ड से करना है, तो ये मैंने F8 का बटन दबाया एक बार। अब मैं देखो लेफ्ट एरो दबाता हूं। अब देखो जो F8 का बटन होता है वो सिलेक्शन ऑप्शन के लिए काम आता है। तो सिलेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। अब जहां पर क्लिक रहेगा वहां से आप जब F8 का बटन दबाओगे तो ये जैसे ही आप F8 का बटन दबाओगे, कौन सा बटन दबाओगे, ये F8 का, तो इससे सिलेक्शन ऑप्शन चालू हो जाता है और F9 के बटन से सिलेक्शन ऑप्शन बंद हो जाता है। मतलब जैसे आप F8 दबाओगे, जैसे यहाँ पर F8 दबाओगे तो सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। अब F8 को दबाकर लेफ्ट एरो दबाओगे तो इधर सिलेक्ट होगा, राइट दबाओगे तो इधर होगा, और ऊपर की ओर दबाओगे तो ऊपर, और नीचे की ओर दबाओगे तो नीचे। ये मैं माउस से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं F8 दबाऊंगा तो अपने क्या रिकॉर्डिंग चल रही है तो F8 F9 और F10 इसमें वर्क नहीं करता है भाई रिकॉर्डिंग में। इस वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा भाई। तो F8 को दबाकर देखो, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। F8 को दबाने से देखो, F8 को दबाकर आप जैसे लेफ्ट एरो दबाओगे तो इधर सेलेक्ट होगा, राइट एरो दबाओगे तो इधर, और ऊपर की ओर ऊपर वाला एरो दबाओगे तो ऊपर, और नीचे वाला एरो दबाओगे तो। मतलब कौन सी की काम लेनी है,
F8 को दबाने के बाद F8 को दबाने के बाद ये वाली की आपको काम लेनी है। अगर इसे दबाओगे तो ऊपर सेलेक्ट होगा, इसे दबाओगे तो नीचे, इसे दबाओगे तो लेफ्ट में और इसे दबाओगे तो राइट में। कब? जब आप F8 का बटन दबाकर सेलेक्ट करोगे तब इनका प्रयोग करना है। F8 को दबाने के बाद पहले F8 को दबाना है, फिर इनको दबाना है भाई। तो जिधर भी दबाओगे उधर ही सिलेक्ट होगा। और इसको बंद करना है सिलेक्शन को, तो फिर आपको F9 का बटन दबाना है, फिर सिलेक्ट नहीं होगा। करके देख लेना सब। इसके बाद देखो F10, तो F10 काम आता है भाई। F10 का ये जो बटन है, F10 का ये जो बटन है, ये भी MS वर्ड में मेन्यू बार खोलने के लिए काम आता है। जो F6 को डबल बार दबाने से खुलता है, F6 को डबल बार दबाने से, वो क्या नाम से F10 को एक बार दबाने से खुल जाता है। अभी तो मैं F6 दबा रहा हूं, लेकिन यही काम आप F10 दबाकर भी कर सकते हो भाई, F10 को दबाओगे तो। और शिफ्ट के साथ अगर आप F10 दबाओगे, जैसे मान लो ये शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो राइट क्लिक का काम करता है। ऐसे जैसे ऑप्शन आए ना व्यू शॉर्ट बाय रिप्रेस, तो शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो इससे राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा भाई। शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो ऐसे राइट क्लिक का, कैसे? शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और F10 दबाओगे तो ऐसे राइट क्लिक के ऑप्शन आ जाता है भाई। इसके बाद अगला बटन F11, तो F11 काम आता है वीडियो की फुल स्क्रीन के लिए। तो जैसे कोई सा भी वीडियो अगर आप चलाते हो, जैसे मान लो मैं वीडियोज में गया और जैसे यहाँ से मान लो कोई सा भी वीडियो, जैसे अपन इसका प्लेयर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उसमें चलता है भाई, VLC में नहीं चलता है। दूसरे वीडियो देख लेता हूँ मैं तब तक, अगर मिल जाता है इसमें तो। चलो मिल गया सॉन्ग का एक वीडियो। अब प्लेयर भाई यहाँ से MPC HC वाला कर देते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उससे भी। तो जैसे इसकी वीडियो की फुल स्क्रीन देखनी है आपको, तो F11 का बटन दबाना है। F11 से बड़ी छोटी हो जाती है। इसके अलावा जैसे मान लो Alt+F4 से बंद कर दिया, यहाँ भी फुल स्क्रीन देखनी तो F11 दबा सकते हैं आप। ऐसे देखो F11 से, तो ऐसे प्रयोग में ले सकते हो आप। इसके बाद F12 काम आता है सेव एज के लिए। जैसे ये MS वर्ड की फाइल है, अब इस फाइल को सेव एज करना है तो F12 दबाना है। और जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने इस फाइल का नाम, इस फाइल का नाम जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अनिल सिंह। क्या लिख दिया मैंने? अनिल सिंह। फिर इसका नाम बदलना है, फिर F12 दबाओ। फिर नाम बदलना है, फिर F12 दबाओ। फिर नाम बदलना है, फिर F12 दबाओ। तो F12 से फाइल को आप सेव एज कर सकते हो हर बार फाइल को नए नाम से। MS वर्ड में भी काम करेगा, एक्सेल में भी काम करेगा और पावर पॉइंट में भी ये वर्क करता है भाई। इसके बाद आती है कॉम्बिनेशन नंबर की। ये हुई भाई आप लोगों की फंक्शन की। पहले मैंने कौन सी की बताई? पहले मैंने आप लोगों को बताई सबसे पहले तो कौन सी की? सबसे पहले बताई मैंने आप लोगों को ESC, फिर फंक्शन की बताई मैंने F1 से लेकर F12 तक 12 बटन। तो ये 13 बटन दो प्रकार हो गए आप लोगों के। अब आते न्यूमेरिक की, इधर वाली की, नंबर की। अब नंबर की में देखो 0 से लेकर 9 तक के नंबर, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये वाले साइन। तो MS वर्ड पर आए, अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो इन्हें न्यूमेरिक की बोलते हैं। तो ये तो जब काम आएंगे तब लेना ही है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं भाई। बस केवल ये प्लस का साइन होता है, ये माइनस का होता है, इंटू का होता है, डिवाइड का होता है। इसके बाद देखो आती है भाई फोर्थ नंबर पर नेविगेशन। तो नेविगेशन का मतलब है दिशा सूचक। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? दिशा सूचक। तो इसमें कौन कौन सी की आती है भाई? तो 4 बटन तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन, और इसके अलावा होम एंड पेज अप और पेज डाउन, ये 8 बटन आते हैं इसमें। तो देखो कैसे प्रयोग में लेना है इनको। तो जैसे MS वर्ड पर आया मैं, अब देखो जैसे इसमें मैंने ये क्लिक किया, यहाँ आगे क्लिक किया। अब लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो देखो लेफ्ट में जा रहा है वो पॉइंटर, और राइट एरो दबाऊंगा तो राइट में जा रहा है पॉइंटर।
और अप दबाऊंगा तो ऊपर जाएगा और डाउन दबाऊंगा तो नीचे आएगा। अब मान लो मुझे लाइन की शुरुआत में जाना है तो इससे जाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो फिर मैं कीबोर्ड से दबाऊंगा होम का बटन। कौन सा बटन दबाऊंगा? होम का बटन। देखो लाइन की शुरुआत में आ गए, और लाइन के एंड में अगर आपको जाना है, लाइन के एंड में जाना है आपको, तो फिर एंड का बटन दबाना है। तो देखो लाइन के एंड में आ गए यहाँ से, और मुझे पेज में ऊपर ही ऊपर जाना है तो मैं यहाँ से पेज अप का बटन दबाऊंगा। तो देखो ये पेज के ऊपर ही ऊपर आ गया, और पेज में नीचे जाना है तो पेज डाउन का बटन दबाऊंगा। देखो तो हर पेज के नीचे आवे से आते हुए चले जाओगे, हर पेज में से पेज डाउन दबाओगे तो, और पेज अप से पेज में ऊपर। तो ये 8 बटन ऐसे काम आते हैं। इसके बाद आती है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की में 3 बटन है भाई। कॉम्बिनेशन की में 3 बटन कौन कौन से? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट इधर भी है इधर भी है, यूज इनका सेम होता है चाहे किधर से भी दबाओ। अब इन्हें कॉम्बिनेशन की क्यों बोलते हैं भाई? इन्हें कॉम्बिनेशन की क्यों बोला जाता है? तो इन्हें कॉम्बिनेशन की इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका प्रयोग सिंगल प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग होता है भाई किस में? कॉम्बिनेशन में इनका प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है इनका? कॉम्बिनेशन में ही प्रयोग होता है भाई। कॉम्बिनेशन, सिंगल प्रयोग नहीं होता है भाई इनका, कॉम्बिनेशन में ही प्रयोग होता है इनका। अब देखो कॉम्बिनेशन की में 3 बटन, एक तो कंट्रोल का, शिफ्ट का और अल्ट का। देखो एक तो CTRL कंट्रोल, एक कौन सा बटन? शिफ्ट का, और एक बटन ALT अल्ट का। ये 3 बटन होते हैं इसमें, ये तीनों बटन भाई, ये 3 बटन होते हैं, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। तो इन्हें कॉम्बिनेशन की क्यों बोला जाता है? सिंगल प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने कंट्रोल के साथ ए दबाया तो सेलेक्ट ऑल हो गया। अब जैसे यहां से मैं अल्ट के साथ F4 दबाऊंगा तो क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगा तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर में जो शॉर्ट की चलती है वो किन पर चलती है? वो इन 3 बटनों पर ही चलती है सबसे ज्यादा। अब इसमें सबसे ज्यादा काम आता है, वो काम आता है शिफ्ट का बटन। तो देखो कीबोर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो शिफ्ट का बटन कैसे वर्क आता है। देखो सबसे ज्यादा कि शिफ्ट के बटन के साथ ये जो अल्फाबेट की होती है ये, तो शिफ्ट के साथ दबाओगे तो कैपिटल में आती है भाई। ये कैसे आती है? कैपिटल में आती है। देखो जैसे देखो यहां से अगर मैं जैसे मैंने राम लिखा तो स्मॉल लेटर आया, लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन दबाकर कुछ भी लिख रहा हूं, राम इज ए गुड बॉय, मैंने शिफ्ट का बटन दबा रखा है तो कैसे आ रहा है? कैपिटल में आ रहा है भाई। लेकिन कैप्स लॉक बंद होना चाहिए इसके लिए। देखो शिफ्ट का बटन दबाकर जो भी लिखोगे कैपिटल में आएगा। इसके अलावा एक और यूज होता है इसका। देखो क्या यूज होता है? ये कीबोर्ड में बहुत सारे बटनों में डबल चिन्ह दिए होते हैं। ऐसे देखो ये डबल चिन्ह दे रखे हैं इन बटनों में, ये देखो, देखो ये डबल चिन्ह दे रखे हैं इनमें, ये देखो सब में डबल चिन्ह है इनमें। जैसे इसमें 5 है, परसेंटेज भी है, इधर चलो तो 2 भी है, रेट द रेट भी है। तो अगर इन बटनों को आप नॉर्मल दबाते हो तो ये नीचे वाले चिन्ह आते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे। अगर आपको ऊपर वाला साइन टाइप करना है तो ऊपर वाला साइन टाइप करने के लिए आपको फिर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? शिफ्ट की का। जैसे ऊपर से ये दबा रहा हूं तो ये नंबर आ रहे हैं, इधर से बटन दबाता हूं मैं तो ये देखो ये वाले साइन आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं बटनों को अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाता हूं तो देखो ऊपर वाले साइन आएंगे ऐसे, ये देखो, ये देखो ऐसे। तो अगर आपको ऊपर वाला साइन, मतलब किसी बटन में अगर डबल साइन है और आपको ऊपर वाला साइन टाइप करना है तो फिर किसके साथ दबाना है? शिफ्ट की के साथ दबाना है भाई। किसके साथ दबाना है? शिफ्ट की के साथ दबाना है आपको। और किसी बटन को की कैपिटल में लिखना है तो फिर भी आपको शिफ्ट के साथ ही दबाना है। अब इसके बाद आती है आप लोगों के 6 नंबर पे टॉगल की। कौन सी की आती है? टॉगल की। तो टॉगल की में देखो 3 बटन, कौन सा? एक तो कैप्स लॉक, एक नम लॉक और एक है आपका स्क्रॉल लॉक। और हर कीबोर्ड में यहाँ 3 लाइटें भी दी हुई होती है, इसे ध्यान से देखना। तो ये तीनों लाइटें इन्हीं की होती है। पहली लाइट होती है नम लॉक की, दूसरी लाइट होती है भाई क्या नाम से कैप्स लॉक की, और तीसरी लाइट होती है स्क्रॉल लॉक की भाई। ये 3 लाइटें यहाँ पर, तो ये ऑन होती है।
तो देखो कैसे प्रयोग में लेना है इनको भी। अब देखो मैं कीबोर्ड से जैसे ही कैप्स लॉक का बटन दबाऊंगा तो सेकंड नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। कौन सी लाइट ऑन हो जाएगी? ये 2 नंबर वाली, ये लाइट ऑन हो जाएगी भाई, कैप्स लॉक का बटन दबाया। अब कैप्स लॉक का बटन दबाने के बाद आप जो भी लिखोगे वो किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। जो भी लिखो आप वो किस में आएगा? कैपिटल में ही आएगा अगर कैप्स लॉक ऑन है। तो ज्यादा चीजें अगर आपको कैपिटल में लिखनी है तो फिर किसका प्रयोग करना है? कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक का बटन ऑन कर देना है भाई आपको, वो लाइट जल जाएगी वहां पर। अब कैप्स लॉक ऑन है और अगर आप शिफ्ट के साथ कुछ भी टाइप करते हो तो फिर वो स्मॉल लेटर में आएगा भाई। और कैप्स लॉक को बंद कर दिया तो फिर जो भी नॉर्मल लिखोगे स्मॉल आएगा और शिफ्ट के साथ लिखोगे तो वो कैपिटल में आएगा। मतलब शिफ्ट इसका उल्टा काम करता है भाई। शिफ्ट का बटन जो है वो कैप्स लॉक का उल्टा वर्क करता है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो फिर जो भी लिखोगे कैपिटल में आएगा और शिफ्ट के साथ स्मॉल आएगा, और कैप्स लॉक बंद है तो नॉर्मल स्मॉल आएगा और शिफ्ट के साथ लिखोगे तो कैपिटल आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है नम लॉक। तो नम लॉक का बटन देखो कीबोर्ड में कहाँ होता है? ये यहाँ होता है भाई। नम लॉक का बटन कहाँ पर होता है? ये रहा, ये यहाँ पर, ये नम लॉक का बटन यहाँ होता है कीबोर्ड में। तो जब आप नम लॉक का बटन दबाते हो तो ये फर्स्ट नंबर वाली लाइट ऑन होती है भाई। तो देखो अभी नंबर टाइप नहीं हो रहे, देखो मैं टाइप कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहे। अब मैं यहां से नम लॉक का बटन दबाऊंगा तो फर्स्ट नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। तो लाइट ऑन होगी तो फिर ये नंबर पेड को आप प्रयोग कर पाओगे। देखो नंबर टाइप कर रहा हूं और नम लॉक मैंने दबाया, लाइट बंद हो गई तो ये टाइप नहीं होंगे फिर, और नम लॉक दबाओगे तो फिर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब नंबर लॉक होते हैं तो इन पेड में देखो तो ये क्या नाम से लेफ्ट राइट एरो, पेज अप पेज डाउन, ओम, ऐसे भी चिन्ह बने होते हैं। तो आप ये नेविगेशन का भी काम कर सकते हो इनसे अगर नंबर लॉक है तो भाई जैसे अभी मैंने नंबर लॉक कर दिए तो 4 नंबर का बटन दबाऊंगा तो लेफ्ट में जाएगा, 6 नंबर का दबाऊंगा तो राइट में जाएगा, 8 नंबर का दबाऊंगा तो अप, और 2 नंबर का दबाऊंगा तो डाउन, क्योंकि चिन्ह बने हुए इसमें। और 7 नंबर का बटन दबाऊंगा तो लाइन की शुरुआत में, और 1 नंबर दबाऊंगा तो लाइन के एंड में। पेज के ऊपर में जाने के लिए 9 नंबर और पेज से डाउन जाने के लिए 3 नंबर। ये साइन बने हुए होते हैं भाई इनमें। जब आप देखोगे यहाँ कीबोर्ड में देखो 7 नंबर में ओम लिखा हुआ है, 9 में पेज, ये 3 में पेज डाउन, 1 पर पेज एंड, और 4 में से लेफ्ट का होता है, 6 में राइट का होता है, 8 में अप का होता है और 2 में डाउन का होता है। तो नंबर लॉक हो तो अब आप इसका ये भी प्रयोग कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका स्क्रॉल लॉक, 3rd नंबर का बटन टॉगल की में स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक काम आता है भाई एक्सेल में। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना है भाई आप लोगों को, और ये फाइल बड़ी करके मैं यहाँ से जैसे ब्लैंक वर्कबुक खोल लेता हूँ। अब देखो एक्सेल में ये ग्रीन बॉर्डर है। अब मैं लेफ्ट राइट डाउन एरो दबा रहा हूँ तो ये इधर उधर जा रही है देखो। तो ये जो ग्रीन बॉर्डर होती है या फिर ब्लैक बॉर्डर अगर 2007 2010 है तो ये इधर उधर जा रही है, तो इसे बोलते हैं एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का मतलब है कि मैं कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ अभी। तो अभी कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैं अगर इस सेल पर क्लिक है तो इस सेल का एड्रेस फिर आपको यहाँ दिखाई देगा नेम बॉक्स में। देखो कैसे, जैसे मान लो अभी मैंने कहाँ पर क्लिक कर रखा है C5 पर, C नंबर का कॉलम, 5 नंबर की रो, तो ये C5 तो सेल का एड्रेस यहाँ दिखाई देगा। अब कहाँ आ गया मैं E3 पर, देखो E3। अब E3 पर आने के बाद में स्क्रॉल लॉक का बटन दबाता हूँ। स्क्रॉल लॉक का बटन दबाया मैंने तो लास्ट वाली लाइट ऑन हो जाती है भाई। कौन सी लाइट ऑन हो जाती है? ये वाली लास्ट पे जो लाइट होती है, स्क्रॉल लॉक का बटन ये रहा यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि अब आप MS एक्सेल में स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते, लॉक हो गई भाई, वो E3 पर ही रहेगा। देखो लॉक हो गई, नीचे दबा रहा हूं तो सीट तो नीचे जा रही है लेकिन वो ग्रीन बॉर्डर देखो E3 पर ही लॉक है। राइट में दबाऊंगा तो सीट तो जाएगी राइट में लेकिन वो वहीं पर लॉक है। अब मैं स्क्रॉल लॉक का बटन दबा देता हूं वापस, तो देखो अब इधर उधर जाएगी। तो ऐसे स्क्रॉलिंग को लॉक कर सकते हो आप। इसके बाद आती स्पेशल पर्पज की, विशेष उद्देश्य। तो विशेष उद्देश्य की में पहला बटन है भाई आपका ये स्पेस, स्पेस के बाद टैब आएगा, टैब के बाद बैक स्पेस, फिर डिलीट, फिर एंटर, ऐसे आएंगे भाई आप सबके लिए। तो देखो पहला बटन स्पेस बार काम आता है सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं आरोही।
अब इसके बाद मुझे स्पेस देना है तो स्पेस बार दबाना पड़ेगा। फिर यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर, फिर स्पेस दबाया, फिर क्या लिखा मैंने क्लासेज। तो ऐसे स्पेस देने के लिए अब जैसे क्लासेज के आगे क्लिक करके मैं स्पेस से सिंगल कैरेक्टर का स्पेस दे सकते हो। आप कितना स्पेस दे सकते हो? सिंगल कैरेक्टर का। और यही स्पेस अगर आपको 5 कैरेक्टर जितना देना है तो फिर आप टैब का भी प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो? टैब का। तो सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए तो स्पेस काम आता है भाई कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन, और अगर स्पेस 5 कैरेक्टर जितना देना है तो टैब का प्रयोग कर सकते हो आप। और ये टैब का प्रयोग जो है वो जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर टेबल बना रखी है, जैसे ये मैंने टेबल बना दी, अब इस सेल में तो अगली सेल में जाने के लिए आप टैब का प्रयोग कर सकते हो, और वापस आना है तो आप शिफ्ट टैब का प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे भी टैब का प्रयोग कर सकते हो। तो इस टेबल को तो अपन हटा देते हैं भाई, यहाँ से डिजाइन पे जाओ, डिलीट, टेबल ही डिलीट कर देते हैं। अब एक क्लासेज के आगे मैंने क्लिक किया है यहाँ पर। अब देखो मैं ये स्पेस जो लग रहा है इसे हटाने के लिए मैं यहाँ से बैक स्पेस दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? बैक स्पेस। तो ये देखो हट रहे हैं आगे के वर्ड्स, स्पेस हट रहा है, ये वर्ड्स भी हट रहे हैं। ये देखो ROE में से ROE रह गया। अब मान लो तो बैक स्पेस हटाता है किधर से? लेफ्ट साइड से। ये बैक स्पेस का बटन होता है, ये यहां पर देखो कौन सा बटन होता है बैक स्पेस का? ये वाला, ये बैक स्पेस। तो इससे वर्ड्स हटते हैं लेफ्ट साइड से इधर के। तो जो क्या नाम से इस साइड के हटते हैं भाई, इससे किधर के? इस साइड के। अब जैसे मान लो ये क्लासेज के यहाँ क्लिक है, अब मुझे इधर के हटाऊंगा तो बैक स्पेस देखो लेफ्ट साइड के हट रहे हैं। अब मान लो मुझे क्लासेज को हटाना है लेकिन कर्सर को वहीं रखकर, तो फिर मैं दबाऊंगा डिलीट का बटन। तो ये देखो क्लासेज जैसे हट रहा है पीछे का। तो पीछे के हटाने के लिए तो ये देखो पीछे के हटते जा रहे हैं ऐसे, ये देखो ऐसे हट रहे हैं। और बैक स्पेस दबाऊंगा तो आगे के हटेंगे। बैक स्पेस से तो किधर के हटते हैं? आगे के। और पीछे के हटाना है डिलीट। तो बैक स्पेस से तो बाईं ओर के और डिलीट से दाईं ओर के हटते हैं भाई, लेफ्ट और राइट। बैक स्पेस लेफ्ट साइड से हटाता है, डिलीट राइट साइड से हटाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। या फिर किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके आप डिलीट भी दबा सकते हो, या फिर ऐसे सेलेक्ट करके भी आप डिलीट दबा सकते हो, या फिर सेलेक्ट करके भी आप बैक स्पेस दबा सकते हो। तो ऐसे भी हटा सकते हो भाई। इसके बाद देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर वर्क कर रखा है डिवाइस तक। अब ये यहाँ लिखा मैंने राम इज ए। अब मान लो मुझे इधर आगे नहीं लिखकर मुझे कहाँ लिखना है? नीचे। तो नीचे आने के लिए मैं दबाऊंगा एंटर का बटन। तो एंटर का बटन काम आता है नए पैराग्राफ के लिए। जैसे यहाँ राम इज ए, अब गुड मुझे वहीं नहीं लिख के नीचे लिखना है तो एंटर दबाऊंगा मैं यहाँ से। और इसके अलावा एंटर क्या काम आता है? किसी भी फाइल फोल्डर को सेव करने के लिए इनके लिए एंटर यानी ओके का काम करता है। तो एंटर का बटन क्या काम करता है? ओके का भी काम करता है भाई। एंटर का बटन ये रहा, ये रहा एंटर का बटन, ये वाला। और यहां भी होता है इधर भी। तो दोनों में से कोई सा भी एंटर आप ओके के लिए, एक तो काम करेगा किसका? ओके का, और इसके अलावा नए पैराग्राफ के लिए। और एक्सेल में अगर वर्क कर रहे हो आप तो फिर नीचे की सेल में आने के लिए भाई, नीचे की सेल में आने के लिए एंटर दबाना है भाई आपको। इसके बाद देखो स्पेशल पर्पज की में, विशेष उद्देश्य वाली की में एंटर की के बाद आती है विंडो की। तो स्टार्ट का ऑप्शन अपन यहां से खोलते हैं। देखो यहां क्लिक करोगे तो स्टार्ट का ऑप्शन ये यहां पर होता है, इधर ये कोने पर ये रहा। अब ये आप किससे? कीबोर्ड से विंडो की। तो ये विंडो की होती है यहां पर ऐसी। ये विंडो की होती है भाई ऐसी। ये देखो यहां पर ये ऐसी होती है यहां पर। तो विंडो की को दबाकर ये यहां से स्टार्ट ऑप्शन खोल सकते हो कीबोर्ड से विंडो की को। इसके बाद देखो इसके बाद आता है भाई विंडो की के बाद स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट के लिए आपको कौन सा बटन दबाना है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए भाई, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये यहां पर होता है प्रिंट स्क्रीन का बटन, ये वाला बटन प्रिंट स्क्रीन। तो ये बटन दबाना है। जैसे मान लो मुझे यहीं का स्क्रीनशॉट चाहिए,
जैसे मान लो मुझे यहाँ का स्क्रीनशॉट चाहिए तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया और स्क्रीन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर सेलेक्ट नहीं होती है, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी पे क्लिक किया, तो इसमें मेरे में तो थोड़ा अलग सिस्टम है। बाकी MS वर्ड पर आना है या एक्सेल में जाना है, कंट्रोल के साथ V दबाना है तो स्क्रीनशॉट ऐसे आ जाएगा। तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है आपको, जैसे यहीं का चाहिए तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया और एरिया सेलेक्ट करो या फिर ऑटोमेटिक भी हो जाता है भाई। तो ये सेलेक्ट किया, ये यहाँ से कॉपी। और बाकी मेरे में थोड़ा सॉफ्टवेयर से अलग सिस्टम है भाई। बाकी बिना एरिया सेलेक्ट किए हुए ही आपको प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है और MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में आके कंट्रोल के साथ V दबाना है। तो ये देखो स्क्रीनशॉट आ जाएगा ऐसे प्रिंट स्क्रीन के बटन से। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है, फिर MS वर्ड या एक्सेल में आना है, कंट्रोल के साथ V दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस क्या दबाना है? V का बटन भाई। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाना है? V दबाना है। ऐसे इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद देखो इंसर्ट का बटन। तो इंसर्ट का बटन काम आता है ओवर टाइप करने के लिए। जैसे ये C के यहाँ क्लिक किया मैंने, अब ये यहाँ से मैं जैसे YY लिखता हूँ तो YY लिख रहा है और C के वहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है, देखो ऐसे। अब मैं इंसर्ट का बटन दबाता हूँ कीबोर्ड से, तो अब भी देखो वो आगे ही बढ़ रहा है, हट नहीं रहा आगे का। तो इसके लिए एक सेटिंग होती है। तो सेटिंग अगर किसी के कंप्यूटर में ऑन है, किसी के में नहीं है, तो फिर कैसे करनी है सेटिंग ऑन? तो फाइल पे जाना है और यहाँ से ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से जाना है आपको एडवांस पर। तो एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज द इंसर्ट की, तो इस पर आपको टिक लगाना है और यहाँ से ओके कर देना है, तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। अब मैं इंसर्ट का बटन दबा के अब YY टाइप करता हूँ तो देखो वहाँ स्क्रीन पर क्या हो रहा है। देखो YY लिख रहा है और वो आगे के वर्ड्स हटते जाएंगे ऐसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अब मैं YY दबाता हूँ तो देखो हटते जा रहे हैं। कुछ भी दबाओ लेकिन आगे के वर्ड्स हटते जाएंगे। इसे बोलते हैं ओवर राइटिंग या फिर ओवर टाइपिंग। और वापस इंसर्ट का बटन दबाया तो अब हटेंगे नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐसे इंसर्ट का बटन काम आता है। इसके बाद लास्ट बटन आ गया आप सबका पोज ब्रेक। तो पोज ब्रेक का बटन देखो कहाँ पर होता है, तो ये रहा पोज ब्रेक का बटन। देखो कहाँ पर है पोज ब्रेक का बटन, ये रहा। तो पोज ब्रेक का बटन काम आता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए। कहाँ काम आता है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए। तो मैं जाता हूँ कहाँ पर? पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट खोला मैंने और कोई फाइल अगर मैंने रिकॉर्ड कर रखी है तो रिकॉर्ड वाली फाइल मुझे ढूंढनी पड़ेगी भाई। इसमें मिल जाती है तो ठीक है, चलो ब्राउज पे जाते हैं भाई, फाइल मिल जाएगी तो सबसे बढ़िया बात है। चलो ये कंप्यूटर 1 2 3 वाली फाइल देके मैं ओपन करके देखता हूँ, देखो रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो स्लाइड मास्टर से पता चलेगा भाई रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, चलो फटाफट। तो स्लाइड शो पे जाके रियल टाइमिंग पे गया और ये फाइल जैसे फटाफट कर लेता हूँ मैं इसे रिकॉर्ड। अब इसे रिकॉर्ड करके मैंने सेव कर दिया। अब जब आप पावर पॉइंट में कोई फाइल आपने रिकॉर्ड कर रखी है और उसका स्लाइड शो अगर आप चलाते हो तो ये F5 दबाओगे तो F5 स्लाइड शो चलता है, तो ऐसे स्लाइड शो चलेगा। तो इसे रोकने के लिए आपको पोज ब्रेक का बटन दबाना है। तो जहां भी दबाओगे वहीं से रुक जाता है और दोबारा दबाओगे तो ऑन हो जाएगा भाई ये। तो पोज ब्रेक से आप स्लाइड शो को रोक सकते हो और चालू कर सकते हो। देखो रुक जाएगा, चालू हो जाएगा ऐसे। पोज ब्रेक है बटा, और हटाना है तो एस्केप दबा दो। तो ये भाई मैंने आप सबको पढ़ाया है पूरा कीबोर्ड। क्या पढ़ाया मैंने? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में देखो ध्यान से बता देता हूँ। पहले एस्केप की तुरंत दिए गए आदेश को हटाने के लिए, फिर फंक्शन की का एक एक यूज बता दिया मैंने आप सबको, फिर ये नंबर की बता दी मैंने ये वाली। इसके बाद नेविगेशन की में 4 तो ये और 4 ये 8 बटन ये। इसके अलावा कॉम्बिनेशन में कंट्रोल शिफ्ट और ये एल्ट का बटन ये। इसके अलावा क्या नाम से टॉगल की में कैप्स लॉक और नम लॉक ये रहा यहाँ पर, और ये स्क्रॉल लॉक ये रहा यहाँ पर ये वाला। और इसके बाद स्पेशल पर्पज की में देखो ये स्पेस का बटन, स्पेस का बटन, और स्पेस के अलावा ये टैब का बटन, एंटर की, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन, पोज ब्रेक
और ये विंडो की भी होती है यहाँ पर। तो ये सारे बटन मैंने बता दिए। तो कैसा लगा आप सबको वीडियो ज़रूर बताना, और उम्मीद है मुझे कि आप पूरा कीबोर्ड सीख गए होंगे। किसी को कोई डाउट रहता है तो पूछ सकता है, और कोर्स में बने रहना है। और कोर्स में देखो एक एक चीज़ मैंने आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ली है। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। और आरओई कंप्यूटर क्लासेस पे भाई रेगुलर क्लासेस चलती है यूट्यूब वगैरह पर सब जगह। तो आप पूरे प्लेटफॉर्म पे बने रहना है भाई। आप सबको आपका प्यार और सपोर्ट बना के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।